जय हिंद साथियों, स्टडी विद भावना में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पुस्तकें और उसके लेखक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। फ्रेंड्स, जो बुक्स और ऑथर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को यहाँ पर मैंने कवर किया है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर फ्रेंड्स, जितनी भी नई बुक लॉन्च हुई है उन सभी को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। इसके अलावा जितनी भी इम्पोर्टेंट बुक्स और ऑथर्स हैं उनको यहाँ पर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द इयर्स पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है इसके लेखक? करेक्ट आंसर है हिमांशु रॉय। इनकी पुस्तक है पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस थ्रू द इयर्स। तो ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार मार्क कर लेंगे। टेस्ट क्रिकेट ए हिस्ट्री जो बुक है उसके लेखक है टिम विगमोर। कौन है? टिम विगमोर इसकी लेखक है। ओके, नेक्स्ट है द 11th आवर। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। द 11th आवर 20 टॉप स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर है इसका सलमान रुश्दी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है दिसंबर 2025 में प्रकाशित द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर किसकी आत्मकथा है? ये आत्मकथा है दोस्तों शिखर धवन की। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर आत्मकथा किसकी है? शिखर धवन की। ठीक है, याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्पर कॉलिंस इंडिया ने सलमान खान पर लिखी गई पुस्तक सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड का विमोचन किया है। तो इसके लेखक कौन है? फ्रेंड्स, इसके लेखक हो जाएंगे मोहर बसु। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है सलमान खान पर। अगला है डिफरेंस बट नो लेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फ्रेंड्स, यहाँ पर याद रखेंगे सभी की सभी बुक्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनने के 100% चांस है। तो यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे अगर आपने क्लास को पूरी देखा है। तो चलिए, डिफरेंस बट नो लेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है अनुपम खेर। ठीक है, अगला है जून 2025 में प्रकाशित उपन्यास द स्टार्स लाइट द वे किसका पहला उपन्यास है? तो करेक्ट आंसर है सुचेता राज खन्ना का। इनका उपन्यास है दोस्तों पहला। अगला है दे विल शूट यू मैडम माई लाइफ थ्रू कॉन्फ्लिक्ट नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसके लेखक कौन है? करेक्ट आंसर इसका हरिंदर बावेजा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेंड्स, इसके जो लेखक है वो है अमरजीत सिंह दुलत। कौन है? अमरजीत सिंह दुलत। इन्होंने लिखा है द चीफ मिनिस्टर ऑफ द एंड द स्पाई। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2025 में प्रकाशित पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर है इसका मदन मोहन सती। इनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है दोस्तों, जो कि मार्च 2025 में प्रकाशित हुई है। सितंबर 2025 में किस लेखिका का पहला संस्मरण मदर मेरी कम्स टू मी? ओके, कौन सा है? मदर मेरी कम्स टू मी कोच्चि में लॉन्च किया गया है। तो किसका है ये? करेक्ट आंसर है अरुंधति रॉय का। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके जो अरुंधति रॉय के उपन्यास या जितने भी बुक है वो एग्जाम में पूछते हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर नामक पुस्तक को रिलीज करी है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेंड्स, इसके लेखक हो जाएंगे मेजर जनरल रंजन महाजन। ठीक है, याद रखना है। अगला है जून 2025 में प्रकाशित पुस्तक इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर डिफरेंस स्ट्रोक्स 1998 से 2014 के लेखक कौन है? इसके लेखक है दोस्तों AK भट्टाचार्य। ओके, नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लेडी डॉक्टर्स। डिफरेंस जो लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया है फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, ये पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? कविता राव। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। अगला है नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेला 2026 में गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा है? फ्रेंड्स, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित हुआ है विश्व पुस्तक मेला, जिसमें गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन बना है? करेक्ट आंसर है कतर। ठीक है, याद रखेंगे। इसके बारे में इंपोर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, जो विश्व पुस्तक मेला है 2026 इसका ये 53वां संस्करण था। आयोजन तिथि इसकी 10 जनवरी से लेकर 18 जनवरी 2026 तक थी। ठीक है, इसकी जो थीम है वो क्या थी? इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री वेलर एंड विजडम @75। इसकी जो थीम है इसे भी याद रखेंगे। इसके अलावा गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री कौन है? कतर। और फोकस कंट्री कौन है? स्पेन। ठीक है, इन सभी को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जुलाई 2025 में लॉन्च की गई पुस्तक 10 पैसे का पोस्ट कार्ड। फ्रेंड्स, इसका नाम है 10 पैसे का पोस्ट कार्ड। इसके लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर है इसका कैप्टन SN अहमद। ठीक है, अगला है बियॉन्ड द कोर्ट रूम। ठीक है, इस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सी? बियॉन्ड द कोर्ट रूम। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फली S नरीमन।
अगला क्वेश्चन है, किरण देसाई को किस किताब को 2025 के बुकर प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द लोनलाइनेस ऑफ साइना एंड सनी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ग्रेट सैंक्शन हैक नामक पुस्तक किसने लिखी है? किसने लिखी है दोस्तों? ये लिखी है उर्जित पटेल ने। ठीक है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुकी है ये। नेक्स्ट है, दिसंबर 2025 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है और इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स ये पुस्तक लिखी गई है अभिजीत जोग के द्वारा। ठीक है, याद रखना है। अगला है, कश्मीर पर लिखी गई गैर काल्पनिक किताब द पान टेल्स फ्रॉम कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, इसकी लेखिका कौन है? फ्रेंड्स इसकी लेखिका है इप्सिता चक्रवर्ती। कौन है? इप्सिता चक्रवर्ती, याद रखेंगे इन्हें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दुबई में मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी में किसने अपनी पुस्तक वाई भारत मैटर्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, वाई भारत मैटर्स, इसका विमोचन किसने किया है? तो इसका विमोचन किया है दोस्तों एस जयशंकर के द्वारा, हमारे विदेश मंत्री ही है। नेक्स्ट है, गोपीचंद हिंदुजा की किताब आई एम का विमोचन किसने किया? इंपोर्टेंट है ये भी, इसका विमोचन किया है दोस्तों जगदीप धनगढ़ के द्वारा। नेक्स्ट है द इमरजेंसी डायरीज। फ्रेंड्स जो इमरजेंसी डायरीज है इस पुस्तक का विमोचन किसने किया है? करेक्ट आंसर है अमित शाह के द्वारा। अगला है, द लकी वंश पुस्तक के लिए शक्ति भट्टाचार्य जो अवार्ड है 2025 वो किसे मिला है? फ्रेंड्स ये अवार्ड मिला है जारा चौधरी को। उनकी पुस्तक है द लकी वंश, उसके लिए शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 इन्हें प्रदान किया गया है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगस्त 2025 में प्रोजेक्ट नन्ही कली पर आधारित कॉफी टेबल बुक में मिलियन वर्ड्स ब्लूम का विमोचन किसने किया है? तो फ्रेंड्स इसका विमोचन किया है आनंद महिंदा के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला है, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा नामक पुस्तक के लेखक कौन है जिन्हें की 34वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड नामक पुस्तक के सेकंड संस्करण का विमोचन किया है। यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रेम प्रकाश के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति सी.वी. राधाकृष्णन ने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है वासुदेव देवनानी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, बिलीवर डिलेमा जो पुस्तक है किस पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी का सिक्वल है जिसका की विमोचन सितंबर 2025 में हुआ था? फ्रेंड्स ये पूर्व प्रधानमंत्री है जिनका सिक्वल है बिलीवर डिलेमा। तो इसका जो विमोचन 2025 में हुआ तो किसके ऊपर ये लिखी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी पर। फ्रेंड्स इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है जिन पर भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है, द राइस ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेंड्स इसके जो लेखक है वो है आर कौशिक। ठीक है, कौन सी? द राइस ऑफ द हिटमैन द रोहित शर्मा स्टोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरी ऑफ क्रिकेटर्स वाइफ ए वेरी अनयूजुअल मेमोरी। ठीक है, इसकी पुस्तक के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर है इसका पूजा पुजारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी पर लिखी गई पुस्तक मोदी नीति शास्त्र द वर्ल्ड्स हिज ऑयस्टर, इसके लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आदित्य सी अग्रवाल। नेक्स्ट देखते हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा विमोचित जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? फ्रेंड्स इसके लेखक हो जाएंगे बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसके लेखक है श्रीनाथ राघवन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, दिसंबर 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत के संविधान के संस्करण का विमोचन किया है? तो राइट आंसर है इसका संथाली भाषा में। नेक्स्ट है, खुतवात ए मोदी लाल किले की फसील से, इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका विमोचन किया गया है धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। अगला है, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज, इस पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेंड्स इसके लेखक हो जाएंगे नमिता गोखले। किसके? लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडिया की डीप स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है जिसका अनावरण सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने नई दिल्ली में किया है? तो फ्रेंड्स इसके लेखक कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लन। ओके, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च की गई चुनौतियां मुझे पसंद है नामक पुस्तक का गुजराती संस्करण किसके जीवन पर आधारित है? तो ये आधारित है दोस्तों आनंदीबेन पटेल पर।
ओके, गुजरात की ये पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा लॉन्च की गई आफ्टर मी चाओस एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स ये लिखी गई है एमजे अकबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एमएस धोनी पर आधारित है फ्रेंड्स ये, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीएस रमन। नेक्स्ट है, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑन माई लाइफ, इसके लेखक कौन है? फ्रेंड्स इस पुस्तक के लेखक है दीपा मलिक। ठीक है, दीपा मलिक आप सभी इनको जानते होंगे, कमेंट करेंगे इनका संबंध किस खेल से है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पार्लियामेंट पावर्स फंक्शन एंड प्रिविलेजेस ए कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन पर्सपेक्टिव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर है इसका डॉक्टर के एस चौहान। ओके, अगला है, ओरिजिनल सीन नाम पुस्तक के लेखक कौन है? किसके? ओरिजिनल सीन के। तो करेक्ट आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जैक टेपर और अलेक्स थॉम्सन, ये दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द इंडिया आइसाक ए ग्लिम्स इनटू द लाइफ ऑफ एस अम्बुजामल, ठीक है, इस पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया है? तो फ्रेंड्स इसका अनुवाद किया है श्रीराम वी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्टूबर 2025 में लॉन्च किए गए संस्मरण 160 डेज को किसने लिखा है? तो फ्रेंड्स इसे लिखा गया है कमला हैरिस के द्वारा। नेक्स्ट है, अगस्त 2025 में प्रकाशित पुस्तक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, इसके लेखक कौन है? फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो इसके जो लेखक है वो है डीवाई चंद्रचूड़। अगला है, श्रीलंकाई लेखक वज्र चंद्रशेखर ने अपने किस उपन्यास के लिए प्रतिष्ठित उर्सुला के ले ग्विन फिक्शन अवार्ड 2025 जीता है? तो ये जीता है इन्होंने राकेश फाल के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सितंबर 2025 में डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डेलिमिनेशन द नॉर्थ साउथ डिवाइड इन इंडिया, इस पुस्तक का विमोचन हुआ है, इसके लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसके लेखक है रवि के मिश्रा। ठीक है, याद रखना है। अगला है, द ब्रह्मास्त्र अनलिस्टेड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? फ्रेंड्स ये पुस्तक लिखी गई है डी शिवानंदन के द्वारा। नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में किस नोबेल शांति अवार्ड विजेता की आत्मकथा कौन सी दिया सलाई, इसका विमोचन किया गया है? फ्रेंड्स ये इसकी जो आत्मकथा है वो है कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। ठीक है, इन्होंने इसका विमोचन किया है। नेक्स्ट है, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ, इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसके लेखक हो जाएंगे दीपा मलिक। अगला है, कन्फेशंस ऑफ द शेक्सपियर एडिक्ट, इस पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर है वी.एस. रवि। अगला है, वर्ष 2024 का हिंदी भाषा का साहित्य अकेडमी अवार्ड किसे प्रदान किया जाएगा? फ्रेंड्स हिंदी भाषा में गगन गिल को साहित्य अकेडमी मिला है 2024 का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट ए ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया मिलिट्री, इस पुस्तक का विमोचन किया है। तो इस पूछा है इस पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर है अनिल चौहान। ठीक है, नेक्स्ट है, द न्यू आइकन जो सावरकर है एंड द फैक्ट, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स इसके लेखक है अरुण शौरी। कौन है? अरुण शौरी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन, पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेंड्स इसके लेखक हो जाएंगे अरुण सिंघल और देवेन कुमार शर्मा, यानी कि दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जनवरी 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में गीता प्रेस की मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक का विमोचन किया है? इस पर स्टार मार्क कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। हाल ही में करंट की जो न्यूज है ये, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋषिकेश में। ठीक है, ऋषिकेश इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, अगस्त 2025 में पेंगुइन वाडिकन इंडिया द्वारा प्रकाशित सेसेशन ऑफ द सक्सेसफुल द फ्लाइट आउट ऑफ न्यू इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर है संजय बारू। ठीक है, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आई हैव द स्ट्रीट्स ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, इसकी किसकी आत्मकथा है? फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर अश्विन की आत्मकथा है। ओके, अगला है, मार्च 2025 में लॉन्च हुई पुस्तक मार्च ऑफ ग्लोरी, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक है दोस्तों के अरुमुगल और एरोल ड्रिगूज, ये दोनों इसके लेखक है। किसके? मार्च ऑफ ग्लोरी के। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी रेड लाइन्स रिड्रॉन ऑपरेशन सिंदूर एंड इंडिया न्यू नॉर्मल नामक पुस्तक का विमोचन किया है, इसके लेखक कौन है? फ्रेंड्स इसके लेखक हो जाएंगे मेजर जनरल विपिन बख्शी, राजेश कुमार, एयर मार्शल राजदूत अनिल त्रिगुणायत और ब्रिगेडियर अखिलेश भार्गव, यानी कि ये सभी इस पुस्तक के लेखक है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला है क्वेश्चन।
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने अबव एंड बियॉन्ड एक्सप्लोरिंग द अमेजन वर्ल्ड ऑफ एविएशन नामक पुस्तक का विमोचन किया है और इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक हो जाएंगे शिव कुमार मोहन का। ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। एम स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? फ्रेंड्स, इसके लेखक हो जाएंगे प्रियंबदा जयकुमार। कौन है? प्रियंबदा जयकुमार है एम एस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस पर डेमोक्रेसी हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया इस पुस्तक का विमोचन हाल ही में किया गया है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे GS Y कुरैशी। ठीक है, SY कुरैशी इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है एमिनेंट डिस्टोरियंस ट्विस्ट एंड ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेंड्स, इसके लेखक है उत्पल कुमार। ठीक है, अगला है उपराष्ट्रपति CV राधाकृष्णन ने किसकी आत्मकथा पाल निवेलु गट्स का हिंदी में संस्करण का विमोचन किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर C पलानीवेलु। ठीक है, अगला है चमन अरोड़ा को किस भाषा में साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है डोगरी भाषा के लिए। अगला क्वेश्चन है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंपोर्टेंट है ये भी, तो इसका करेक्ट आंसर है पंकज मिश्रा। नेक्स्ट है महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के संकल्पित कार्यों के 12 खंडों की अंतिम श्रृंखला महामना वाङ्मय का विमोचन किसने किया? फ्रेंड्स, इसका विमोचन किया है CP राधाकृष्णन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है इंडिया 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेंड्स, इसके लेखक है आंद्रे टुस्के। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है जून 2025 में प्रकाशित पुस्तक वुमेन लाइफ फ्रीडम के लेखक कौन है? फ्रेंड्स, इसके लेखक हो जाएंगे चोरा मकरमी। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिटेन की सामंथा हार्वे को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑर्बिटल। नेक्स्ट है अक्टूबर 2025 में किस भारतीय मूल के इतिहासकार को उनकी नवीनतम पुस्तक द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरनमेंट हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर्स के लिए प्रतिष्ठित ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया? करेक्ट आंसर है सुनील अमृत को। नेक्स्ट है जेनी एर्बनबेक को उनकी किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? किसे किया गया है? नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरोस। अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2025 में किसकी आत्मकथा द रिमार्केबल लाइफ ऑफ द ओनली मुस्लिम वुमेन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का विमोचन हुआ है? तो ये हुआ है बेगम कुदसिया रसूल। ठीक है, इसकी आत्मकथा इनकी। नेक्स्ट है in praise of coalition politics and other essays on Indian democracy नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हो जाएंगे मनोज के झा। नेक्स्ट है सॉन्ग ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेंड्स, इसके लेखक है अभिजीत बनर्जी। नेक्स्ट है सितंबर 2025 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने सेम हार्ट सेम वर्ड नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो इस पुस्तक को किसने लिखा है? ये पुस्तक लिखी गई है दोस्तों डॉक्टर मनीषा वी रमेश के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द विनर्स माइंडसेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेंड्स, इसके लेखक है सैम वॉटसन। इनके द्वारा लिखी गई है द विनर्स माइंडसेट। नेक्स्ट है पुस्तक गन्ड डाउन मर्डर ऑन एन ओलंपिक चैंपियन। इसके लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हरविंदर सिंह। ठीक है, याद रखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है संदीप मिश्र। इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन रिनेंसर मोदी डिकेड नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? करेक्ट आंसर है इसका अमित शाह के द्वारा। अगला है द ग्रेट कॉन्सिलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर है इसका संजीव चोपड़ा। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति CV राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च की गई मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड्स, ये जो बुक है वो डॉक्टर सिकंदर कुमार के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, याद रखना है। अगला है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा विमोचित द अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस स्टोरी ऑफ द फर्स्ट इंडिजिनस सुपरसोनिक मल्टी टारगेट सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम आकाश। इस पुस्तक का इतना बड़ा नाम है, इसके लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है जी चंद्रमौली। ठीक है, नेक्स्ट है अगस्त 2025 में प्रकाशित जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इसके जो लेखक है वो है कंचन चक्रवर्ती। अगला क्वेश्चन है बानू मुश्ताक को किस पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है हार्ट लैंप पर। ठीक है फ्रेंड्स, इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड मिला 2025 का। इनकी जो पुस्तक है हार्ट लैंप उसके लिए किसे मिला है? बानू मुश्ताक को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर बनेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
सितंबर 2025 में द चोला टाइगर्स अवेंजर्स ऑफ सोमनाथ नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है और इसके लेखक कौन है? फ्रेंड्स, इसके जो लेखक है वो है अमित त्रिपाठी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक माई इंडिया ऑफ नेशन फर्स्ट डिफाइनिंग अनअलॉयड जो नेशनलिज्म है इसका विमोचन किया है? तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि उदय माहुरकर। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च की गई सिंग डांस एंड लीड लीडरशिप लेसन फ्रॉम द लाइफ ऑफ श्रीलिया प्रभु पाड़ा नामक पुस्तक किसने लिखी है? फ्रेंड्स, ये जो बुक है वो हिंदोल सेनगुप्ता के द्वारा लिखी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिलीवर डिलेमा वाजपेयी एंड द हिंदूज राइट पैथ टू पावर 1977 से 2018 इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर लिखी गई है। करेक्ट आंसर है अभिषेक चौधरी। ठीक है, नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने अमृत का प्याला राम जन्मभूमि चुनौती और प्रतिक्रिया नामक पुस्तक का विमोचन किया है इन्होंने और इसके लेखक कौन है? फ्रेंड्स, इसके लेखक है सुरेंद्र कुमार पचौरी। ठीक है, नेक्स्ट है, इंडिया फर्स्ट रेडिकल्स यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये जो पुस्तक है वो लिखी गई है रोशिका चौधरी के द्वारा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूरीबाला को उनकी किस पुस्तक के लिए 34वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है कौन देश को वासी वेणु की डायरी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रतन टाटा ए लाइफ इस पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके जो लेखक है वो है थॉमस मैथ्यू। नेक्स्ट है, सैयद किरमानी ने किस नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया है? फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर है स्टम्प्ड। अगला है, टू द सेवंथ जनरेशन पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर है डॉक्टर V.I. मथन। ओके, और अंतिम क्वेश्चन है, हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 इसके लेखक कौन है? फ्रेंड्स, इसके लेखक हो जाएंगे अमिताभ कांत। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जितने भी इम्पोर्टेंट पुस्तक थी और उनके लेखक है उनको यहाँ पर कवर किया है। यहाँ पर हमने टॉप 100 MCQ किए हैं, इनमें से आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फ्रेंड्स वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों तक ये क्लास पहुंच सके। और ऐसे ही करंट अफेयर्स और जीके के वीडियो के लिए बने रहिए स्टडी विद भावना पर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।